आप देख रहे हैं पूर्वांचल। सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर निवासी वारिश खान अपनी वृद्ध मां के साथ आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। वारिश खान ने बताया कि वह बीते 2022 में 2 लोगों से सूद पर 15% ब्याज पर कुछ रुपए लिए थे। उन्होंने बताया कि वह कई किस्तों में मिलाकर पैसे को वापस कर दिया। इसके बाद भी सूदखोरों द्वारा उन पर दबाव शाहपुर थाने के पुलिस के द्वारा बनवाया जा रहा है। बीते दिन थाने में बैठकर उनसे 6 लाख भुगतान करने का लिखवा लिया है। उन्होंने कहा कि मैं पैसे का भुगतान पहले ही कर चुका हूं, तो कहां से हम 6 लाख और रुपए का भुगतान करूंगा। उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा नाम वारिश खान है। मैं राप्ती नगर का रहने वाला हूँ। मेरी तहरीर थाने पे सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। किस थाने का मामला है? थाना शाहपुर। क्या मामला है? सर, पैसे का लेन देन है। मैंने शलभ कुमार दुबे से 1,46,000 रुपया जो उन्होंने ब्याज के तौर पे दिया था, मैंने वो उनकी मालियत ब्याज सहित उनके खाते में अदा कर दी है। उनके 1,46,000 से ज़्यादा। उनका कहना है कि अभी तुम्हारा पैसा खाली नहीं हुआ, तुम्हारा सारा पैसा मैंने ब्याज में काट लिया। अभी उनके हिसाब से उनका पैसा 2.5 लाख के करीब बाकी है। और दूसरे हैं निमेश कुमार यदुवंशी, जिनसे मैंने पारिवारिक कुछ कारणवश 94,000 रुपये खाते में लिए थे, जिनको मैं उससे ज़्यादा मालियत के साथ उनके खाते में पैसे अदा कर चुका हूँ। फिर भी उनका कहना है कि उनके हिसाब से 1,60,000 रुपया उनकी मूलधन बाकी है ब्याज सहित, जिसको हमको अदा करना है। अगर अदा नहीं किए तो वो हमको जान से मरवा देंगे। इस वेश में आके उन्होंने घर पे आके मेरी माँ को बोला कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके लड़के को जान से मरवा देंगे, या फिर हमको हमारा पैसा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी माँ से बात करके जबरन उनके खाते में 1,90,000 डाल के, क्योंकि उनको पता था कि मेरी माँ के नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरी माँ के खाते में 1,90,000 रुपये डाल के और 90,000 रुपये उसी खाते से तुरंत कैश निकलवा के उस पैसे का एग्रीमेंट करा लिया। शेष 1 लाख रुपये मेरी माता जी के खाते में था, जो कि वाजिब अमाउंट है। मैं उनसे ये कहा कि सर, जो वाजिब अमाउंट है मैं आपको कमा के भरना चाहता हूँ, लेकिन उनका कह रहा है कुछ नहीं, आप सारा पैसा ब्याज के साथ अदा करिए, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पेपर पे सारा अपना लेन देन दिखा दिया, मेरे लेन देन को उन्होंने दर्शाया नहीं। इसके लिए मुझे थाने से भी प्रताड़ित किया गया, बाहर रोक के मारा भी गया। और सर, मैंने आज तक ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा किया नहीं, तो मैं इसी वारस चुप रहता था। लेकिन अब ये हो गया है सर कि अब चुप ज़्यादा रहा तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि सर अब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। शिकायत आपने कही थी? मैंने IGRS पोर्टल पर गया तो नज़दीकी थाना शाहपुर में उस पेपर को भेजा गया। उस पेपर पे मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। थाने में डायरेक्ट मुझे बोल जाएगा कि तुम फ्रॉड हो, तुम पैसा ले लेते हो, पैसा नहीं देते हो। अगले की थाने में पकड़े तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अगले की पूरी सुनवाई होती है, मेरी एक सुनवाई नहीं होती। बस जितने बार जाता हूँ मुझे SP सिटी नहीं, SSP सर से नहीं मिला, SHO साहब से आज तक मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। कल बोला गया था, कल 2 दिन पहले मुझे दरोगा जी घर से उठाए हुए थे, थाने पे ले जाकर रखे हुए थे, मेरी दाढ़ी तक नोच दी गई हुई थी, बैठाए हुए थे। बैठाने के बाद SHO साहब आए कि पूछे तुम्हारा क्या मामला है। मैंने कहा पैसे के लेन देन का मामला, लेकिन दोबारा उसके बाद उनसे मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे एक पेपर पर लिखवा लिया गया कि तुम 6 लाख रुपये अदा करोगे तो ही तुमको थाने से जाने देंगे। मुझे 6 लाख रुपये लिखवाया गया, मुझसे रिकॉर्डिंग तक करवाया गया थाने के अंदर कि तुम बोलो तुम 6 लाख रुपये दोगे वरना अपना घर बेचोगे। उनका कहना अपना घर बेच के दो, चाहे अपना किडनी बेच के दो, लेकिन मुझे मेरा पैसा दो। घटनाओं को लेकर किसी अधिकारी को आपने सूचना दिया? सर, अभी किसी अधिकारी को सूचना नहीं दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि थाना प्रशासन मेरी भी बात सुने, एक पक्षीय बात को ना माने, मेरी भी बात सुनी जाए। मेरी बात थाने में नहीं सुनी जा रही, कम से कम मेरी भी बात सुनी जाए। उनकी बात पूरी सुनी जा रही, मेरी हल्की सी भी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसके कारण मैं और दबता चला जा रहा हूँ। मेरी माँ को फालिज का अटैक है, मेरी माँ चलने में असमर्थ है। उनको आके कहते हैं दरोगा जी कि मारेंगे तो तुम चलने लगोगे। इससे प्रताड़ित हो चुके हैं सर, पैसे दे भी चुके हैं और वाजिब पैसा जो है मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई हो तो।